आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका चूक गए। लेखक हैं गंगाधर शुक्ल, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। हाँ भाऊजी, इधर से आइए। आइए आइए। ये रहा बाबूजी आपका सामान। ठीक है। गाड़ी कुछ लेट है। देर है? जी हाँ, कुछ लेट है। अम्मा जब देखो तब लेट है भैया। क्या करें बाबूजी, हमारे हाथ में थोड़ा ही है। मगर भैया ये स्टेशन है अच्छा। मगर कुछ नहीं, बस जरा कुछ संभल कर बैठिएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि रात का समय है, सन्नाटा और जोखिम। जोखिम? अम्मा क्या जान का? है जी, जान का जोखिम तो नहीं, पर माल का जरूर है। ठीक है, तुम जाओ और ठीक वक्त पर आ जाना। जाओ। ठीक है। सब जानता हूँ बच्चू, मुझे डरा रहा था। अरे पर देखो मेरा सामान। तेल मालिश। कौन हो तुम? अरे मालिश हुजूर, मालिश। क्या बोले? कुछ नहीं हुजूर। अरे आप कहें तो 2 हाथ मैं भी दिखाऊं। अरे तबीयत बहाल हो जाएगी और खुश्की मिनटों में काफू जनाब। तुम करोगे मालिश? अरे जानते भी हो कि मालिश किस चिड़िया का नाम है? अरे क्या फरमाते हैं सरकार। अरे बाप ने यही काम किया। दादा का इंतकाल तब हुआ जब वो नवाब साहब की ड्यूटी में थे, और अरे जनाब, मैं एक खानदानी मालिश वाला आपको मायूस नहीं करूंगा। मुझे नहीं करानी मालिश वालिश। अरे तुम जाओ। क्या कहते हैं हुजूर, मालिश तो मुझे करनी ही है, चाहे आप मुझे गोली से उड़ा दें सरकार। अरे वाह, ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? अरे हुजूर, मेरी औकात कहाँ जबरदस्ती की, लेकिन दस्त बस्ता अर्ज तो कर सकता हूँ। अरे इस तरह सर पर क्यों चढ़े जाते हो? अरे पढ़ाया मालिश का बच्चा है। देखिए, बच्चा नहीं कहिए सरकार। अरे अभी बताया ना कि बाप के अलावा दादा भी इस फन के माहिर थे। अब दोनों खुदा को प्यारे हुए, एक मैं ही बच रहा हूँ बस। वो तो दिख ही रहा है। पता नहीं क्यों, अरे लगता है ऊपर भी गफलत कुछ कम नहीं। अरे भैया अब खड़े क्यों हो, जाओ। अब सरकार, अब देखिए ना, आप मेरे इलाके में हुजूर आए और मैं कोई खिदमत न कर पाया तो इसका गम मुझे ताज जिंदगी रहेगा। जनाब, मेरी तो हतक हो जाएगी। इसमें हतक कैसी? अब ऐसा है कि देखें, ये खानदानी पेशेवर आदमी की हतक नहीं तो क्या है जनाब। अब यही क्यों, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है। जान का? मेरी? अरे नहीं, गुलाम की हुजूर, गुलाम की। अरे ऐसे जीने पर तो मैं लानत भेजता हूँ सरकार। हमारे बाप दादा ने सिर्फ नवाबों के सर को हाथ लगाया है, नवाबों के सर को। हाँ, नवाबों के सर को? अच्छा जी हाँ जनाब। और नवाबों के सर में एक से एक नायाब नुस्खे तजवीज करके पेवस्त किए हैं। अब देखिए हुजूर, काली भेड़ के दूध में खानदानी तरकीब से गलाए मोती के चूरे से उटापा रोगन का मजा कहीं कहीं ही देखने में अब आ सकता है हुजूर। और क्या कहूं सरकार, ये तो वो फन है कि मैं वैसे आपके सर से बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। बहुत तेजी से? तो फिर क्या जनाब, बस एक मौका मुझे मिले तो फिर देखिए आप तमाशा। तो फिर क्या देखिए? अरे बाल लहलहा उठेंगे इस चांद पर। इतनी जल्दी? एक ही बार में करिश्मा? हाँ जी हुजूर, करिश्मों की आज दिन कमी नहीं है। अब देखिए ना, अगर मिनटों में उस आसमानी चांद पर जाकर आदमी चहलकदमी कर सकता है
तो क्या बंदा इस जिस्मानी चांद पर और कुछ नहीं तो 4 बाल तो उगा सकता है? 4 बाल? वो तो मुहावरा है जनाब। अब देखिए, काली भेड़ का दूध क्यों रोगन में पड़ता है, भैंस का क्यों नहीं? वैसे काली दोनों है, बताइए बताइए। नहीं मालूम ना? इसलिए कि भैंस गंजी होती है और भेड़ होती है। ये छल्ले होते हैं बाल के, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कहते चलो हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं। अब देख लेते हैं वस्ल का असर एक नजर से। मौके की बात है, लेकिन लगे हाथों करतब देखें सरकार। नवाब साहब का सर बैल की तरह साफ था, सफाचट। फिर क्या, दादा साहब का हाथ लगा नहीं कि सारी की सारी बुलबुली चुलबुलाकर यकबारगी झांकने लगी। जो कहते हो सच कहते हो। हुजूर, झूठ इन लबों पर आने के पहले खुदा से इल्तिजा है कि मुझे दुनिया से उठा ले। अरे गिरदाब की हर शय में साहिल नजर आता है सरकार। जो कहना था कह चुका, और क्या कहूं। ठीक है हुजूर, अब रुखसत दे मुझे। अरे ठहरो। अरे जब इतना कुछ कहते हो तो मालिश कर ही दो। हाँ, रोगन सही लगे, और हाँ जरा फुर्ती से काम करना। अरे अभी लीजिए हुजूर, अभी लीजिए। अरे बस कर भले आदमी, ये भयानक रोगन और कितना चपेड़ेगा। बस हुजूर बस, ये जज्ब होने पर ही तो घने बालों के गुच्छे तर होकर बाहर की ओर खिसक कर उभरेंगे। अरे मार दिया। अब हो गया सरकार। लाइए मेरे सुबह, जल्दी कीजिए सरकार। 5 रुपए जल्दी। क्या कर रहे हैं? अच्छा हुजूर, फिर मिलेंगे। अरे मार दिया। अरे मेरे सर का सत्यानाश करके चला गया, और कम वक्त मेरे रुपए भी ले गया। रात में कहाँ जाए, वो बेंच पे ही बैठ जाते हैं। ये 6 फुटा नौजवान कौन चला रहा है? देखने से तो पुश्तैनी चोर डाकू लगता है। इन जैसों को मैं खूब समझता हूँ। अरे ये तो यहीं बैठ गया, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? रात ही खराब हो गई बादशाह। क्यों जी, बादशाह वक्त की होया? आप घड़ी देखना नहीं जानते क्या? वाह जी वाह, की बात कीती है। देखना ही नहीं, मैं तो जनाब उसकी नस नस पहचानता हूँ। पर आप वक्त पे बताओ। फिर क्या जनाब की आंखें कमजोर है? होश से बात कर लाले, बोल तो, मेरी आंखें क्यों कमजोर होंगी? फिर आप मुझसे टाइम क्यों पूछते हो? अब क्या बताएं, आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है ना। हमारी जरा सी मुश्किल पड़ी, तू मदद कर, हम भी तेरे काम आ सकते हैं। वो कहा है ना, एक दूजे के काम ना आया तो मानुष जन्म गंवाया, फिर तू किस लिए इस दुनिया में आया? मैंने आपकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी, बहुत बढ़िया है। अरे हाथ आगे जरा बढ़ाओ तो सही जी। क्यों हाथ बढ़ाओ? आप कोई ज्योतिषी हैं क्या? अरे नहीं पराजी, आप तो बस वक्त बताओ। वक्त? टाइम? हाँ, कितना हुआ है? मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि आप मेरी घड़ी में टाइम क्यों देखना चाहते हैं। सब पता है मुझे, सब पता, मैं सब समझता हूँ। यार तुम तो वाकई बड़े हंसमुख हो। अच्छा अब मजाक छोड़ो, अरे हाथ आगे करो। ओ वक्त तो देख लेने तो लाला जी। लाला जी? हाँ, अरे लाला नहीं तो सेठ जी। सेठ? मैं सेठ में कुछ नहीं हूँ, मैं सेठ में कुछ नहीं हूँ। मैं खूब समझता हूँ। मैं पूछता हूँ, आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लो जी, अब पीछे पड़ने की बात क्या है? हाथ में घड़ी बंधी है तो फिर टाइम बताने में क्या हर्ज है? और कुछ खाने पीने की चीज तो नहीं मांग ली मैंने। मगर मेरी घड़ी खराब है। हाँ, खराब है। हाँ, बिगड़ी है। हाँ,
बंद है जी, बंद है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। अच्छा, खराब है। हाँ, बिल्कुल बंद है। तो लाओ और फिर इसको ही देख लें। जो आप कैसे आदमी है, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वो देखिए इतनी बड़ी घड़ी है, उसमें आप टाइम नहीं देख सकते। आप मेरी घड़ी में टाइम क्यों देखना चाहते हैं? अब मेरा हाथ छोड़िए। वो जरा दिखा चोर, दे। चोर, 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 अरे भाई साहब, ये क्यों शोर मचा रहे हैं आप? ये मुसाफिर हैं साहब, कुछ बात तो बताइए। क्या बताऊं साहब, ये मेरी घड़ी हथियाना चाहता है। हाँ। कौन? मैं? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रखा आप लोगों ने? कहाँ है? कौन है चोर? क्या बताऊं हुजूर, ये मेरी घड़ी हथियाना चाहता है। ओह, जरा बताओ तो सही, कौन सी चोरी की है मैंने? आखिर हुआ क्या है? कुछ बात तो बताइए ना आप। क्या बताऊं हुजूर, ये मेरी घड़ी हथियाना चाहता है। क्या कौन? मैं? नहीं नहीं। तुम नहीं तो और कौन? बोलो। क्यों जनाब? जी, कौन किसकी घड़ी लेना चाहता है? दरोगा साहब, मैंने तो सिर्फ टाइम पूछा था। क्यों पूछा था? क्या इतनी बड़ी घड़ी दिखाई नहीं देती? हाँ बताइए ना, क्या आपने आखिर इस घड़ी में क्यों नहीं देखा? हाँ बताइए, क्यों नहीं देखा? हुजूर, देखा, मगर वो खराब है। इन्होंने कहा इनकी घड़ी खराब है, तब मैंने मांगा। बोलो, है कि नहीं? मांगा, लेकिन मैंने मना नहीं किया। आप ही जिद करते रहे। मेरी घड़ी क्यों मांगते, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। क्यों जनाब? अब बताइए आपको क्या कहना है? फिर वही बात दरोगा साहब, इन्होंने खुद कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ। फिर बताया कि इनकी घड़ी खराब है। मैंने कहा लाइए देखूं तो क्या खराबी है, बस। और ये चोर चोर कह के पुकार उठा भला मानो। आप आखिर हैं कौन? हाँ बताइए, आप आखिर हैं कौन? क्यों जनाब, बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, आप कोई घड़ी साज हैं? जी वही तो हूँ, और क्या। ये देखिए मेरा कार्ड, और देख लीजिए, और ये देखिए मेरे बैग के अंदर मुरम्मत का सामान। जी मैं तो स्टेशन पर घड़ी ठीक करने आया था। जी हाँ, वही जो सामने लगी है, इतनी बड़ी घड़ी। चूक गए। गंगाधर शुक्ल की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।